मॉर्निंग स्टैंडर्ड 8। सो स्टैंडर्ड 8 अभी हम लोग पाठ 15 पोशाक की व्यथा मीन्स पोशाक की पीड़ा, पोशाक की का दर्द के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह पोशाक जो है कभी कभी हमारे लिए अड़चन पैदा करती है। और इस कहानी में किस तरह देखा गया है कि एक बूढ़ी औरत जिसके 23 साल का बेटा मर गया था, उसकी क्रियाक्रम भी नहीं हुई थी और वह सड़क के किनारे खरबूजे लेकर के बेचने बैठ गई थी। और लोग किस तरह तरह की बातें उस गरीब और दुखियारी औरत के लिए लोग कर रहे थे। तो चलिए पेज नंबर 103 हम लोग अभी पढ़ेंगे। लड़के की बुढ़िया माँ बाबली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में कुछ आटा और अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना ने जो एक दफे चुप हुआ फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था। मीन्स वो जो है अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए वो काम करता था। और एक दिन जो था जब वह सुबह उठ करके खरबूजे को चुन रहा था और उसमें विश्राम करने लगा, उसी समय एक सांप ने उस लड़के के पैर में काट लिया और जिससे क्या है वो बच्चा बहुत बीमार हो गया। ठीक है, तो माँ ने क्या किया, बहुत गांव में लोग क्या होता है, सांप के काटने पर लोग ओझा जाते हैं बुलाने के लिए ना, सांप का विष झड़वाने के लिए। तो माँ ने वैसा ही किया। तो जो जिसने झाड़ा उसने कहा कि भाई कुछ दान दक्षिणा दीजिए। तो उसके घर में जो भी सामान थे उसने अपने बेटे के उपचार के लिए दे दिया। सभी जितने भी घर के सदस्य थे, उनके बच्चे, उनकी पत्नी भगवान से लिपट लिपट कर रोए, लेकिन भगवान ने भी उनकी बात नहीं सुनी। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए बाजार की दुकान से नया कपड़ा तो लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छलनी कमना ही क्यों ना बिक जाए। कहा जाता है कि जब इंसान मरता है तो उसके बदन पे 2 गज कफन के कपड़े डाले जाते हैं और मरे हुए लोगों को नंगा हम भेज नहीं सकते हैं। तो उसकी माँ ने भी अपने हाथ की कंगनी को क्या किया, बेच दिया और अपने बेटे के लिए कफन के कपड़े खरीदे। भगवाना परलोक चला गया। घर में कुछ चुनी भूसी थी, सो विदा करके मैं चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उसे खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली और चारा भी नहीं था। क्या हुआ, उसके पति का नाम भगवाना था। जब वो मर चुका तो उसकी जो भी उसको मरने के बाद जो भी काम होता उसको करने के बाद क्या हुआ कि जब फिर सुबह होती, रात हुई फिर सुबह हुई और उसके बच्चे भूख से बिलखने लगे। बच्चे को उतना नासमझ थे कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि मेरे पिता मर गए हैं। उनको भूख लगने लगी तो दादी ने क्या किया कि खरबूजे जो थे वो खरबूजे अपने बच्चों को दे दिया खाने के लिए, लेकिन वो अपनी बहू को क्या देती, क्योंकि उसका शरीर जो था पूरे बुखार से तप रहा था। तो दादी ने क्या किया, उस बुढ़िया ने अपने गम को छोड़ करके उसके बेटे द्वारा लाए हुए खरबूजों को लेकर के वो बाजार में बेचने निकल चली। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई, परंतु सिर पर चादर लपेटी सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए मैं पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह सम्राट महिला अपने पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र के वियोग में मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। तो बेचारी अपने बच्चों की भूख को मिटाने के लिए अपने गमों को भूल करके रास्ते में क्या करने लगी, खरबूजा बेचने लगी। लेकिन वो खरबूजा बेचते बेचते अपने बेटे की मृत्यु का वियोग भी मनाती, फपक फपक के रोती थी। तो उसी जगह जो लेखक खड़ा था उसे याद आ गया कि उसके पड़ोस में एक अच्छा फैमिली था, जो रिच फैमिली था, अमीर परिवार था, उसमें उसका पुत्र मर गया था।
तो उसकी माँ जो है पुत्र की मृत्यु के 2.5 महीने तक वो अपने बिस्तर से नहीं उठी और वह 2.5 महीने तक अपने पुत्र के वियोग में आंसू बहाती हुई। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलने में ठोकर खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो लेखक तुरंत दोनों के बीच में तुलना करने लगा कि एक ये औरत थी जो अपने बेटे को मरे 1 दिन भी नहीं हुआ, वो अपने बच्चों, अपने परिवार की भूख को शांत करने के लिए अपने मन के दुख को अपने मन में समेटे हुए बाजार की ओर निकल जाती है खरबूजे बेचने के लिए। और एक वो औरत थी जो अपने पुत्र के वियोग में 2.5 महीने तक अपने बिस्तर पे पड़ी रही। 2 डॉक्टर उसके हमेशा सिरहाने पड़े रहते थे ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। तो लेखक इसी सोच में, इसी उधेड़-बुन में आगे की ओर बढ़ता चला गया और लेखक ने कहा कि शोक मनाने और गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए, है ना, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। या तो दुख, मान लीजिए बेटे के मरने के बाद वो महिला कितना दुखी थी, लेकिन दुख मनाने का अधिकार सबको है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, दुख सभी मना सकते हैं। लेकिन इस दुख में वो भूख की आग सबसे ज्यादा बड़ी थी और उस भूख की आग को मिटाने के लिए वह औरत सड़क पर खरबूजे बेचने निकल पड़ी। लेकिन उन्हें समाज के लोगों का तिरस्कार भी सहना पड़ा। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने उसकी मदद नहीं की, वरना मदद ना करने के बजाय लोग उसका तिरस्कार करने लगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे किया है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। सबसे पहले है प्राय पोशाक ही डैश में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है परिवार, घर और पोशाक। आप पोशाक की जगह आप यहाँ पर समाज लिख लीजिए। ये गलत है, यहाँ पर प्रिंट आउट गलत है, समाज होगा, यहाँ पर समाज सही आंसर होगा। वायु की लहरें कटी हुई पतंग की तरह। नंबर 3 में है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नंबर 4 समाज में गरीब की स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब रहती है। और नंबर 5 दुखी होने का भी एक अधिकार है। इसे आप अपनी बुक में जरूर से कर लीजिएगा। और इस तरह ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में ये चैप्टर आ गया होगा। सो थैंक यू।